नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। 6 मई की लेट नाइट या 7 मई की अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक और आर्थिक कारण को समझते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का जो एग्रेसिव फेज था, जो आक्रामक चरण था, उसको 10 मई को रोक दिया। लेकिन अन्य चरण ऑपरेशन सिंदूर के आज भी जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, उस पर भारत सरकार ने लागू किए हुए हैं। उनमें से एक फेज था पाकिस्तान की जो लाइफलाइन चेन है उसको ब्लॉक करना। भारत ने उसको ब्लॉक कर दिया और अब उसके रिजल्ट आने भी लगे हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत को एटलीस्ट एक बार हमारे बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। और दोस्तों, आपको जानकर अचंभा होगा, पाकिस्तान का आजकल नया नया मित्र दोस्त बांग्लादेश की केयर टेकिंग सरकार ने भी ये कहा है कि भारत को मानवता के बारे में एक बार सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताइएगा कि क्या भारत ने सही किया या गलत किया। आज जो देश भारत को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो उस दिन कहां पर थे जब पहलगांव के अंदर हमारे लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन चेन को ब्लॉक कर दिया। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस न्यूज को कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, जिसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सस्ती और फ्री मेडिसिन की सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दवाइयों का एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब भारत के अंदर सस्ती दवाइयों और वैक्सीन का निर्माण होता है। इसलिए दोस्तों, भारत GAVI के तहत दुनिया के गरीब देशों को, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे वो एशियन कंट्री हो, उनको प्रति वर्ष करोड़ों डॉलर की मुफ्त दवाइयां बांटता है। अब दोस्तों, इस न्यूज को अगर डिटेल में हमें समझना है तो हमें जानना होगा ये GAVI क्या है। तो आइए आपको थोड़ा सा GAVI के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बेसिकली ये है क्या दोस्तों, तो ये एक वैश्विक सार्वजनिक निजी साझेदारी समूह है, यानी बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में दोस्तों भारत इसका पार्टनर भी है, इसका डोनर भी है और इसका सप्लायर भी है। मतलब बहुत सारी दवाइयां इस ग्रुप के माध्यम से भारत दुनिया के अलग अलग देशों को डोनेट भी करता है, सप्लाई भी करता है, और इसको जिस भी प्रकार के फंड की आवश्यकता होती है GAVI को, तो वो भारत प्रोवाइड भी करता है। दोस्तों, इसी GAVI के तहत भारत पाकिस्तान को प्रति वर्ष करोड़ों डॉलर की दवाइयां मुफ्त बांटता था। लेकिन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर भारत ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इस सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया। अब इस सप्लाई चेन की वजह से, ब्लॉक करने की वजह से दिक्कत यह हो रही है दोस्तों कि पाकिस्तान को अब दवाइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद खरीदना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान प्रति वर्ष करीबन 400 मिलियन डॉलर, यानी लगभग लगभग 7,500 करोड़ रुपए की लागत की दवाइयां दुनिया के अलग अलग देशों से खरीद रहा है, जिसमें से 49% दवाइयों का खर्च तो दोस्तों GAVI वहन कर रहा है, लेकिन बाकी 51% दवाइयों का खर्चा खुद पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले दोस्तों, इस 51% में से भारत लगभग 30 से 35% पाकिस्तान की दवाइयों का खर्चा वहन कर लिया करता था, क्योंकि भारत GAVI का डोनर भी है, पार्टनर भी है और सप्लायर भी है। मतलब पाकिस्तान को सस्ती दवाइयां भी दे दिया करता था और बहुत सारी जरूरत की दवाइयां तो मुफ्त बांट दिया करता था। अब दवाइयों की किल्लतों को देखते हुए दोस्तों, पाकिस्तान के कई सारे NGOs और पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देखिए, राजनीतिक कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये बच्चों का मामला है। दवाइयों की किल्लतों से सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कबूला है कि भारत से ही सस्ती दवाएं पाकिस्तान को मिलती रही हैं और पाकिस्तान इस पर काफी हद तक निर्भर करता है। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत हमेशा से ही GAVI के माध्यम से आवश्यक दवाइयां पाकिस्तान को मुहैया कराता रहा है। इवन कोविड काल में भी हमें जो लाखों वैक्सीन मुहैया कराई गई, उससे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की जान बचाई गई। तो प्लीज मानवता को ध्यान में रखते हुए भारत एक बार फिर सोचे कि जो सप्लाई चेन, जो मेडिसिन की सप्लाई चेन, जो वैक्सीन की सप्लाई चेन ब्लॉक की गई है, उसको तुरंत ही ओपन कर लिया जाए। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या भारत कोई मामूली दवाइयां पाकिस्तान को फ्री में या सस्ते दामों पर देता हुआ है?
तो आंसर इज नो। मैं कुछ दवाइयां बता देता हूं कि कौन कौन सी दवाइयां भारत पाकिस्तान को फ्री में या सस्ते दाम पर देता हुआ आया है थ्रू दिस GAVI। देखिए, जीवन रक्षक दवाइयां भारत बांटता हुआ आया है, देता हुआ है पाकिस्तान को। इसके अलावा एंटी कैंसर दवाइयां, वैक्सीन, API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी दवाओं बनाने का जो मूल घटक है, निर्माण घटक है। इसके अलावा जो सामान्य दवाएं हैं जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी आम दवाओं के फार्मूले, गोलियां भी पाकिस्तान को मुहैया कराता हुआ आया है भारत। यानी कि कोई मामूली दवाइयां नहीं दी जाती पाकिस्तान को भारत की ओर से, लेकिन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इसी को ब्लॉक कर दिया गया, इसीलिए पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि भारत इस GAVI के तहत केवल और केवल पाकिस्तान को फ्री में या सस्ती दवाइयां मुहैया कराता है। पाकिस्तान के अलावा दोस्तों भारत दुनिया के लगभग 150 देशों को इस GAVI के तहत मेडिसिन या फिर वैक्सीनेशन सप्लाई करता है, सस्ते दामों पर देता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराता है। दुनिया के चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, लैटिन अमेरिका हो या मध्य पूर्व के देश हो, उनको भारत लंबे समय से वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई करता हुआ आया है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के कई सारे देश जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस और पाकिस्तान को भी दवाइयां फ्री में देता आया है, यह सप्लाई करता आया है। कोविड के बाद दोस्तों भारत ने लगभग 150 देशों को मुफ्त करोड़ों डॉलर की वैक्सीनेशन और दवाइयां मुहैया कराई थी। मतलब इस GAVI का भारत एक प्रमुख घटक है। तो इसी का हवाला देते हुए पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि यह सप्लाई चेन क्यों ब्लॉक की जा रही है। और तो और दोस्तों पाकिस्तान की हां में हां मिला रहा है उसका परम मित्र बांग्लादेश। बांग्लादेश की केयर टेकिंग सरकार के कई अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि मानवीय आधार पर दवाइयां और वैक्सीन की आपूर्ति जारी रखनी चाहिए। इस बात का हम समर्थन करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को राजनीतिक तनाव से पूरी तरीके से अलग रखना चाहिए। उस दिन आप कहां पढ़ते जब भारत के पहलगांव में बहुत सारे लोगों को मारा गया था, हमारी महिलाओं के हाथ में उनके पतियों या फिर उनके भाइयों या उनके रिश्तेदारों की डेड बॉडी थी। इसके अलावा दोस्तों यह भी कहा गया कि मानवता के हित में जीवन रक्षक संसाधनों की उपलब्धता सर्वोपरि है और जरूरतमंद लोगों तक दवाइयां और टीके पहुंचना एक सामूहिक वैश्विक कर्तव्य है, यानी ड्यूटी है। पाकिस्तान की ओर से जो भारत के अंदर आतंकवाद भेजा जा रहा है, क्या ये उनकी ड्यूटी है? क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि पाकिस्तान को इस बात से सचेत किया जाए, इस बात से रोका जाए कि वो आतंकवादी भारत में ना भेजें? खैर, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत ने मानवता का उल्लंघन किया है? क्या भारत को दवाइयां भेजनी चाहिए या जो भारत कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा दोस्तों। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल हमने एक शुरुआत की है जिसमें हम ना किसी पक्ष के साथ होते हैं ना ही विपक्ष के साथ होते हैं। हम सच के साथ आपको वो बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रेस्पेक्ट में किस प्रकार का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय दोस्तों।